नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं टॉप 50। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। अब तक 24,826 मामले, 16,543 मरीज हुए स्वस्थ। भोपाल में लगेगा 10 दिन का टोटल लॉकडाउन। 24 जुलाई की आधी रात से 3 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन की घोषणा के बाद भोपाल के बाजारों में दिखी भारी भीड़। जरूरत का सामान खरीदने पहुंचे लोग, सरकार के फैसले को ठहराया सही। लॉकडाउन पर सीएम शिवराज की जनता से अपील। भोपाल में कोरोना की स्थिति और नागरिकों के हित में लिया गया फैसला। लॉकडाउन के नियमों का करें पालन। भोपाल में आरएसएस की बैठक का आज तीसरा दिन। संघ की वर्किंग ग्रुप की बैठक में कल स्वदेशी अभियान पर हुई बात। प्रदेश में 15 अगस्त को जिलों में नहीं होंगे सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। भोपाल में होगा मुख्य समारोह। कैबिनेट की बैठक में फैसला। उज्जैन में आबकारी विभाग का अधिकारी पंकज जैन बर्खास्त। कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। सीएम शिवराज 24 जुलाई को लोगों से करेंगे संवाद। कोरोना संकट पर होगी बातचीत। दिग्विजय के ट्वीट पर गोपाल भार्गव का पलटवार। कहा, एक हफ्ता हुआ नहीं, दिग्विजय सिंह करने लगे भ्रष्टाचार की बात। कांग्रेस शासन में वल्लभ भवन बन गया था भ्रष्टाचार का अड्डा। मंत्रियों से सीएम का 1-to-1 संवाद। कृषि मंत्री कमल पटेल से की बातचीत। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी चर्चा। विभागों के रोडमैप पर कल भी होगा मंथन। उपचुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस। कमलनाथ का वीडियो आया सामने। रामपथ वनगमन और ओंकारेश्वर मंदिर के विकास की गाथा। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उठाए सवाल। कहा, शुभ मुहूर्त में हो शिलान्यास। तो रामेश्वर शर्मा बोले, शिलान्यास के साथ खत्म हो जाएगा कोरोना। उज्जैन पहुंचे मंत्री तुलसीराम सिलावट। परिवार सहित की बाबा महाकाल की पूजा। सीएम पद की शपथ लेने के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर तुलसी सिलावट का पलटवार। कहा, अब सपने देखने के लिए मैंने कब मना किया है। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ को नहीं देखना चाहिए प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का सपना। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर दिग्विजय सिंह की आपत्ति पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने साधा निशाना। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है समिति बनाने का फैसला। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एससी में चुनौती। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। संख्या पर उठाए सवाल। मुख्य सचिव और सीएम को नोटिस। कोरोना काल में कमलनाथ का ईवीएम पर नहीं बैलेट पर भरोसा। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का सुझाव। कोरोना संक्रमण का दिया हवाला। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। सरकार बनते ही अतिथि शिक्षक होंगे नियमित। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट। कहा, कमलनाथ का बड़ा वचन। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया पलटवार। कहा, 15 महीने में सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने नहीं की अतिथि शिक्षकों की चिंता। अब उपचुनाव में कांग्रेस को अतिथि शिक्षकों की याद आ रही है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। मध्य प्रदेश से सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी ने ली शपथ। पाप के प्यारे मियां की कोर्ट में पेशी। पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। अब फिर होगी तगड़ी पूछताछ। भोपाल में मध्य प्रदेश एससी आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में लगाया ताला। आनंद अहिरवार को दफ्तर में बैठने से रोका। महाधिवक्ता के आदेश पर अहिरवार के बैठने पर लगाई गई रोक। डिंडौरी में बस्ती विकास योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। ओम प्रकाश दुर्वे ने लगाए आरोप। भोपाल में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। इनामी बदमाश घायल। पुलिस पर भी हुई फायरिंग। गृह मंत्री बोले, अब तेज होगा एक्शन। रीवा के माऊगंज में तहसीलदार का ऑडियो हुआ वायरल। पटवारी पर दबाव बनाने का आरोप। कलेक्टर ने जांच की कही बात।
होशंगाबाद में सरेराह महिला और युवक के बीच खूनी संघर्ष, तमाशा देखते रहे लोग। टीकमगढ़ में राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। 3 माह से ग्रामीणों को नहीं मिला राशन। उज्जैन में 2 बाइक में आग लगाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। युवक ने लगाई थी आग, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रीवा के सिमरिया थाना इलाके में गौ तस्करों के मंसूबों पर फिरा पानी। कीचड़ में फंसा गायों से लदा हुआ ट्रक छोड़कर तस्कर फरार। पुलिस ने गायों को कराया आजाद। बड़वानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 पिस्टल, 256 कारतूस सहित दूसरे हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। डिंडौरी में कोरोना की आड़ में अधिकारी और कर्मचारियों पर राशि के बंदरबांट के आरोप। जनपद पंचायत के बाबू पर हेराफेरी के आरोप। दमोह में बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, शख्स की इलाज के दौरान मौत। शराब ठेकेदार बताया जा रहा है यह आरोपी। ग्वालियर में नाली विवाद में नाबालिग ने की फायरिंग। गोली लगने से नाबालिग का लड़की की मौत, आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर में बदसलूकी के आरोप। सीएमओ लखन पाठक ने बाल विकास अधिकारी पर लगाया आरोप। गाड़ी में टक्कर मारने के लगाया आरोप। खरगोन के कार शोरूम में चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में चारों बदमाश कैद। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। कटनी में हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल, बाइक और कार जब्त। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में सैयद बाबा गली में बाबर खान को मारी गई गोली। सतना पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। 14 लाख की ज्वेलरी जब्त। रतलाम में सीवरेज लाइन डालने के दौरान लापरवाही। सीवरेज कंपनी ने सीवर लाइन डालने के दौरान रोड को खोदा। भोपाल में संघ की बैठक पर कोरोना का साया। संघ पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। सीधे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 2 मरीजों की छुट्टी के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव। 2 दिन पहले मरीजों को भेजा गया था घर। शराब ठेकेदारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सभी याचिकाएं खारिज। सरकार की नई टेंडर नीति रहेगी जारी। सिंगरौली में जादू टोने के शक में कमला। 12 लोगों ने घर में घुसकर की मारपीट में 4 लोग घायल। भोपाल में कुत्तों का आतंक। 8 साल की मासूम पर 5 कुत्तों का हमला। पड़ोसी ने बचाई बच्ची की जान, बच्ची घायल। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के पार्श्वनाथ कॉलोनी में चोरी। प्रॉपर्टी व्यवसायी प्रवीण द्विवेदी के सूने घर से नकदी और सोने के आभूषण ले उड़े चोर। इंदौर में झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। डीआईजी ने एएसआई को किया बर्खास्त। दमोह के कुसमी में सागौन के पेड़ों की कटाई। थाना परिसर से भी गायब हुए सागौन के पेड़। गुना में भूमाफिया गब्बू के खिलाफ कार्रवाई। गब्बू को जिले में 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीती रात आतंकियों की फायरिंग में 1 पुलिस कांस्टेबल शहीद। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं। भारत आपको अपने किसानों के मेहनत में निवेश करने का न्योता दे रहा है।